यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ना, तकरीबन स्टूडेंट्स की जो पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं उनकी तादाद 10,000 है। वो स्क्रीनशॉट आया पड़ा था हमारे पास कि बिश्केक से जो खबरें आ रही हैं वो सब गलत हैं। तो आप आएँ हमारे साथ, आपको जाके हम उधर रोड पे छोड़ते हैं, उसके बाद आप देखें आपके साथ होता क्या है। किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी शुरू। रात गए 180 तलबा वतन वापस पहुंच गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लाहौर एयरपोर्ट पर तलबा का इस्तकबाल किया। वाक़यात की तफसीलात जानी। मज़ीद तलबा को वापस लाने के लिए खुसूसी परवाजें चलाई जाएंगी। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर इसहाक डार और अमीर मकाम आज किर्गिस्तान जाएंगे। तलबा की वतन वापसी और इलाज मुआवजे का जायजा लेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा किर्गिस्तान में फंसे बच्चों को बचाना और वापस लाना हुकूमत की पहली तरजीह है। मेरे कमर में खंजर घूम रहे हैं कि वहाँ मुझे कह रहे हैं कि जी बिल्कुल हम करेंगे, ताउन करेंगे। लंदन चले गए मोहतरम इमरान खान साहब, लंदन फिर अपना चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी पहुँच गए, लंदन में मौलाना ताहिर कादरी साहब भी पहुँच गए, लंदन में जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब भी पहुँच गए। और फिर वहाँ पर उन्होंने बैठ के तो वो जाल बुना साजिश का और उसके बाद पर आके धरनों को शुरू कर दिया पाकिस्तान। नवाज शरीफ ने कहा साबिक चेयरमैन पीटीआई ने पीठ में छुरा घोंपा। 2013 में बनी गाला में साबिक चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात की। उन्होंने कहा 35 पंक्चर वाली बातें छोड़ें, साथ चलने पर इत्तफाक हुआ, फिर पता नहीं क्या हुआ। साबिक चेयरमैन पीटीआई लंदन पहुंच गए। परवेज इलाही, ताहिरुल कादरी और ज़हीरुल इस्लाम भी पहुंच गए। लंदन में हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश का जाल बुना गया। ताउन का कहकर डी टॉक में धरना दे दिया। धरना शुरू करने से पहले हमें बताते तो सही, चाहती तो 2013 में खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत ना बनती। मौलाना फजलुर रहमान अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने सूबाई हुकूमत बनाने की पेशकश की थी, लेकिन कहा पीटीआई सबसे बड़ी जमात है। मुल्तान में कौमी असम्बली की नशिस्त NA 148 पर ज़िमनी इलेक्शन। पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। नशिस्त चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा किलानी के छोड़ने पर खाली हुई थी। आइंदा बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफा मुतवक्के। हतमी फैसला हुकूमत वजारत खजाना की सिफारिशात का जायजा लेने के बाद करेंगी। आइंदा माली साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह 15% तक रहने का इम्कान। वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। नवा माली साल शरह नमू 1.8% रहेगी, जो अगले साल 2.3% की शरह से बढ़ेगी। रिपोर्ट के मुताबिक अगले माली साल ज़राअत और सनत की शरह नमू 2.2% होगी। पाकिस्तान और IMF में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में नए कर्ज के हजम पर बातचीत फाइनल होगी। IMF के साथ आइंदा के लिए शराइत और अहदाफ फाइनल किए जाएंगे। सराय वजारत खजाना के मुताबिक FBR, रेवेन्यू, नॉन टैक्स आमदनी के आइंदा माली साल के अहदाफ तय किए जाएंगे। सूरज की तपिश तेज, मुल्क भर में पारा सुबह और सवेरे चढ़ने लगा। लाहौर में पारा 36 डिग्री तक जा पहुंचा। फैसलाबाद, सरगोधा, मुल्तान, बहावलपुर में भी दर्जा हरारत 35 डिग्री रिकॉर्ड। सखर, नवाबशाह, हैदराबाद, उमरकोट समेत सिंध भर में पारा हाई। आइंदा 10 रोज के दौरान शदीद गर्मी की लहर मुल्क के बेशतर मकामात पर असरअंदाज रहेगी। दर्जा हरारत 49 से 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। खबरदार, शदीद गर्मी से होशियार, पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। धूप में निकलते वक्त सर ढांप कर रखें, आंखों पर चश्मा लगाएं। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। मुल्क भर में रवा माह दर्जा हरारत 8 डिग्री तक बढ़ने की पेशगोई। साबिक चेयरमैन PTI और अहलिया के खिलाफ नैब का नया तोशाखाना रेफरेंस इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। जराये के मुताबिक नैब ने 7 घड़ियों समेत 10 तहाइफ खिलाफ कानून पास रखने की तहकीकात की। मिली भगत से ग्राफ वॉच के खरीदार को फायदा पहुंचाने का इल्जाम। घड़ी की कीमत 10 करोड़ रुपए लगाई गई, जो 3 करोड़ रुपए कम थी। साबिक चेयरमैन PTI और अहलिया ने नैब नोटिस को चैलेंज कर दिया। केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर।
नवाज शरीफ ने कहा, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो मेरे पास मौजूद है। वो कह रहा है कि नवाज शरीफ को हटाना है, साबिक चेयरमैन पीटीआई को लाना है। उसके बाद उसे शख्स को लाया गया जिसने सब कुछ महंगा कर दिया। 3 बंदे 25 करोड़ अवाम के नुमाइंदे को कैसे नाअहल कर सकते हैं? नैब केसेस पर एजाजुल अहसन को निगरान बनाया गया, वो खुद इस्तीफा देकर चला गया। मज़ाहिर नकवी ने जायदादें बनाई, हमने नैब भुगती है तो इन्हें भी भुगतनी चाहिए। पाकिस्तान को तबाह करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। मुझे ताहयात नाअहल करने का जवाब कौन देगा? कौम से भी थोड़ा गिला है। वज़ीर आज़म को नाअहल करार दिया गया और कौम खामोश रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से अलग करके जुल्म किया गया, इंसाफ के परखचे उड़ाए गए। साजिश ने पाकिस्तान की जड़ों को हिलाकर रख दिया। 2018 में नवाज शरीफ के साथ जो हुआ वो पहली बार नहीं थी। 1999 में हथकड़ियां लगाई गईं, लांढी जेल ले जाया गया। ये मनाजिर क़यामत तक नहीं भूल सकता। सदारत वापस लौटाना बाइसे इत्मीनान है। नवाज शरीफ ही मुल्क में यकजहती ला सकते हैं, मसाइल से निकाल सकते हैं। सियासी जमातें कौम के लिए नवाज शरीफ से मिलकर चलें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की किर्गिज़स्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी के अखराजात अदा करने की पेशकश। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का पाकिस्तानी सफ़ीर से टेलीफोनिक राब्ता, पुरतशद्दुद वाक़यात पर तशवीश का इजहार। कहा, सूबाई हुकूमत तलबा की बाहिफाजत वतन वापसी के लिए हर किस्म का ताउन करेगी। वालिदैन परेशान ना हों, बैरून मुल्क ज़ेर तालीम तलबा कौम का कीमती असासा हैं। डीजल सस्ता होने के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 7% तक कमी कर दी। लाहौर से कराची के किराए में 50 रुपए कमी। लाहौर से इस्लामाबाद, पेशावर, मानसेरा, रहीम खान और बहावलपुर का किराया 100 रुपए कम। लाहौर से हैदराबाद के किराए में भी 100 रुपए कमी। डीजल सस्ता हो गया मगर ट्रेनों के किराए जूं के तो। मुसाफिरों का रेलवे इंतजामिया से किराए कम करने का मुतालबा। रेलवेज हुकाम के मुताबिक किरायों में कमी के हवाले से कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। पेशावर में अब 120 ग्राम की रोटी 15 रुपए की मिलेगी। हुकूमत का आटा सस्ता होने के बाद रोटी का वजन बढ़ाने का फैसला। 240 ग्राम रोटी की कीमत 30 रुपए मुकर्रर। नानबाई तंदूर पर डिजिटल तराजू रखने के भी पाबंद होंगे। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने कहा, पंजाब के किसानों को 3 लाख टन गंदम खरीदारी की ऑफर की। 2 दिन में 15 लाख टन की डिमांड आ चुकी है। इल्जाम लगाया कि पंजाब हुकूमत ने सूबे और जिला बंदी का हुक्म जारी कर दिया। सैकड़ों ट्रक चौकियों पर खड़े हैं। गंदम खरीदारी से पंजाब की मार्केट में इस्तेहकाम आएगा। जुल्म और तासुब बंद करें, पाकिस्तान और अवाम का सोचें। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, पिछले 5 साल में बच्चों के हाथ से लैपटॉप लेकर डंडे थमा दिए गए। आज वो बच्चे जेल के सलाखों के पीछे पड़े हैं। मुस्लिम लीग नून की निशानियां IT और फ्री वाईफाई है। मरीम नवाज का नवाज शरीफ IT सिटी मंसूबे का इफ्तिताह। IT सिटी 10 साल तक टैक्स फ्री करार। कहा, दुनिया के टेक जॉइंट्स ने भारत में अपने दफातर खोले। ये सब भारत में हो सकता है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं? सरमायाकारों को सहूलतें देंगे, नौजवानों की सलाहियतों को मुल्की तरक्की के लिए इस्तेमाल करेंगे।